हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशनल चैनल स्टडी विथ एजुकेशन में। आइए आज हम जानेंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 15 ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत पर पहला सफल आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंध पर। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? सिंध पर हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। सिंध पर हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। आइए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, कहाँ पर आक्रमण किया? सिंध पर। और कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में किया। 712 ईस्वी में। तब वहाँ का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, राजा दाहिर, करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम किसका भतीजा और दामाद था? मोहम्मद बिन कासिम किसका भतीजा और दामाद था? हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के गवर्नर हज्जाज यूसुफ का भतीजा और दामाद था, जिसे उसे भारत पर आक्रमण के लिए भेजा गया। इस बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरबों के सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण यह था कि सिंध के देवल बंदरगाह के पास समुद्री डाकुओं ने अरब व्यापारियों के जहाज़ों को लूट लिया था। क्या कर लिया था? अरब जहाज़ों को क्या कर लिया था? लूट लिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। देवल के समुद्र डाकुओं द्वारा अरब जहाज़ों को लूटना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सबसे पहले किस महत्वपूर्ण स्थान पर विजय प्राप्त की? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले देवल के बंदरगाह शहर पर कब्जा किया। सबसे पहले देवल के बंदरगाह शहर पर क्या किया? कब्जा किया। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवल के किला यही है, देवल के किला। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो किस स्थान पर लड़ा गया था? 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, 712 ईस्वी में रावर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु? 712 ईस्वी में रावर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, जिसके नेतृत्व में राजा दाहिर के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दाहिर के क्या हो गए? मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम सफल रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावर के स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। किसके स्थान पर? रावर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। आइए आगे चलते हैं। किस युद्ध में राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए? तो रावर के युद्ध में राजा दाहिर युद्ध करते हुए मारे गए, जिसमें सिंध में अरबों की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। रावर के युद्ध में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किस युद्ध में राजा दाहिर की वीरगति को प्राप्त हुए? तो रावर के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। आगे चलते, मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को स्वर्ण नगरी कहा था? किस शहर को? तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्तान, ऑप्शन नंबर सी इसका मुल्तान। और क्यों कहा? मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को वहां से भारी मात्रा में सोना मिला। क्या मिला? सोना मिला, जिसके कारण सोना मिलने के कारण स्वर्ण नगरी कहा।
नगरी कहा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी अलौर या अरोर थी, जिस पर अंततः मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलौर। इस पे क्या क्या मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों की विजय का उल्लेख किस अरबी ग्रंथ में मिलता है? सिंध पर अरबों की विजय का उल्लेख किस अरबी ग्रंथ से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चचनामा फतहनामा ए सिंध। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चचनामा, जिसे फतहनामा ए सिंध भी कहते हैं। सिंध की विजय और मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों का विस्तृत वर्णन प्रदान किया गया इसी चचनामा पर। आइए आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद सिंध के गैर मुस्लिम निवासियों पर जजिया कर किस पे लगाया था? मुस्लिम निवासियों पर जजिया कर लगाया था, जो भारत में इस कर का पहला उदाहरण है। जो भारत में इस कर का क्या है? पहला उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय इराक का गवर्नर कौन था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हज्जाज बिन यूसुफ इसका सही आंसर हो जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ खिलाफत के अधीन इराक का गवर्नर था और उसने ही सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई और कासिम को भेजा। किसको भेजा? कासिम को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध के कौन से लोग मोहम्मद बिन कासिम के लिए सहायक सिद्ध हुए थे? तो बौद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम का अंत किस कारण से माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का अंत किस कारण से माना जाता है? खलीफा द्वारा मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रचलित मत के अनुसार दाहिर की पुत्रियों द्वारा शिकायत किए जाने पर खलीफा सुलेमान ने उसे वापस बुलाकर मृत्यु दंड दे दिया। आइए आगे चलते हैं। भारत में अरबों के आक्रमण के समय कौन सा खलीफा शासन कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर टोटल 50 क्वेश्चन है, ये है डे नंबर 1। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 16 से लेकर 50 तक, 16 से लेकर 50 VBI ऑब्जेक्टिव इतिहास के। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। धन्यवाद।